कैसे भगवान राम खुद कबीरदास बनकर आए। कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कबीरदास के घर ब्राह्मण अनशन पर बैठ गए थे और कबीरदास उन्हें चकमा देकर जंगल में भगवान राम का भजन सिमरन करने लगे थे। जब कबीरदास काफी समय तक अपने घर वापस नहीं आए, तब कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब साकेत धाम में भगवान राम अपने शिष्य कबीरदास के लिए बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर कबीरदास की मदद नहीं की गई तो ब्राह्मणों को दिया गया उनका आश्वासन झूठा हो जाएगा, जिससे काशी में उनकी बहुत बदनामी होगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही निराश नहीं करते। ऐसे ही भगवान राम ने कबीरदास की लाज बचाने के लिए खुद कबीरदास का रूप धारण कर उन ब्राह्मणों के सामने हजारों बैलगाड़ियों पर सामान लादकर आते दिखे। इस बार कबीरदास हजारों बैलगाड़ियों पर कीमती सामान लादकर चले आ रहे थे। कबीरदास को आता देख सभी ब्राह्मणों ने दूर से ही जय जयकार करना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर कबीरदास के भेष में आए भगवान ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों ने भी कबीरदास को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद कबीरदास ने सभी ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। प्रत्येक ब्राह्मण को 1 किलो अनाज, घी, तेल, दाल, रेशमी वस्त्र और ऊपर से 5-5 मुद्राएं प्रदान की। कबीरदास के रूप में आए भगवान राम ने ब्राह्मणों के साथ काशी के सभी लोगों को उपहार दिया। काशी का कोई नागरिक ऐसा नहीं बचा जिसे भगवान ने दोनों हाथों से दान ना दिया हो। कबीरदास के द्वारा धन बांटने का यह कार्यक्रम 2-3 दिनों तक चलता रहा। उस समय काशी में कोई भी गरीब नहीं रहा। कबीरदास ने सभी को अन्न, वस्त्र और धन देकर सभी को धनवान बना दिया। इससे पूरी काशी नगरी में कबीरदास की जय जयकार हो गई। अब भगवान राम ने सोचा कि अब सभी ब्राह्मणों को तो दान दिया जा चुका है, परंतु कबीरदास तो वहाँ वन में अकेले बैठे हैं और पता नहीं इन ब्राह्मणों के डर से कितने दिनों तक वहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। इसलिए अब कबीरदास को वापस बुला लाना चाहिए। अब भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कबीरदास के पास चले गए। कबीरदास ने जब उस ब्राह्मण को अपनी तरफ आते देखा तो सोचा, यह ब्राह्मण जरूर मेरे ही खोज में इस ओर आ रहे हैं। कबीरदास ने स्वयं को और अधिक घनी झाड़ियों में छिपा लिया, परंतु ब्राह्मण के रूप में भगवान तो सब जानते थे कि कबीरदास कहाँ छिपे हैं। वह उसी झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, अरे यह झाड़ी के पीछे कौन छिपा है। कबीरदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान बोले, अरे यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ कबीर के घर। वहाँ कबीरदास सभी लोगों को अन्न, वस्त्र और 5-5 स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं, तुम भी जाकर ले लो। यह कहकर भगवान आगे चले गए। कबीर ने सोचा, यह ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, फिर मेरे घर पर यह सब सामग्री कौन बांट रहे हैं, क्या ये ब्राह्मण सच कह रहे हैं। कबीरदास ने सोचा कि अब तो घर जाकर देखना ही चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जब कबीरदास अपने घर की तरफ आ रहे थे तो मार्ग में सब लोग कबीरदास की जय जयकार कर रहे थे। सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर कबीरदास को बहुत आश्चर्य हुआ। कबीरदास अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने पर कबीरदास की माँ बोली, बेटा तू सुबह से कहाँ चला गया था। कबीरदास बोले, मैं सुबह से नहीं, 3 दिनों के बाद घर आया हूँ माँ। माँ बोली, क्यों मजाक कर रहा है बेटा, 3 दिन से तो तू यहीं पर है और नगरवासियों को अन्न धन बांट रहा है। कबीरदास बोले, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उन ब्राह्मणों को बहलाकर यहाँ से चला गया था और 3 दिन से गंगा के उस पार जंगल में छिपा हुआ था और आज 3 दिनों बाद घर लौटा हूँ। माँ बोली, बेटा मेरे सामने तो तू 3 दिन से यहीं पर था, तू इतना सारा धन लेकर आया था और तू ही तो 3 दिनों से ब्राह्मणों को और नगरवासियों को धन बांट रहा है। कबीरदास बोले, माँ मैं कितना अभागा हूँ,
मेरे रघुनाथ मेरे पीछे से हमारे घर आए और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका। मेरे कारण मेरे रघुनाथ को कितना कष्ट उठाना पड़ा। यह कहकर कबीरदास फूट फूट कर रोने लगे और इस तरह काशी नगर में कबीरदास एक संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस तरह कबीरदास एक प्रतिष्ठित संत के रूप में दुनिया के सामने उजागर हुए और हर जगह कबीरदास के चमत्कारों की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग कबीरदास के दर्शन के लिए आने लगे और इस तरह कबीरदास एक महान संत बन गए। अब कबीरदास को अपने रघुनाथ राम के दर्शन किस प्रकार हुए।